Good afternoon, everyone. Let's start our new topic, that is route of administration. Route of drug administration. इसमें हम क्या करते हैं, कुछ तरीके ढूंढते हैं जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, ओरल डोसेज फॉर्म हम देते हैं। ओरल डोसेज फॉर्म हम कितनी फॉर्म में देते हैं और किसके बिहाफ पे, यानी कि कौन से पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हमें ये पता चलता है कि हाँ, इस टाइम पे पेशेंट को ओरल डोसेज फॉर्म देना है, इंजेक्शन देना है या ओरली देना है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से आपके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुरू होते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली क्या होता है, द वे इन विच ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेटेड इन आवर बॉडी। नेक्स्ट है आपका एंटर। फर्स्ट है आपका एंटर, फिर पेरेंट्रल, फिर टॉपिकली। एंट्रल क्या होता है आपका, जब आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाती, ठीक है। और पेरेंटल में जब और ड्रग्स आपके डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है। और टॉपिकल में क्या होता है, जस्ट आपके स्किन की अपर पार्ट पे अप्लाई करते हो, टॉपिकली अप्लाई करते हो, उसको बोलते हैं हम टॉपिकली रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब एंट्रल में कौन कौन से रूट ऑफ सिस्टम आते हैं, ओरल, सबलिंगल, बक्कल एंड रेक्टल। इन सब तरीकों से, यानी कि बाहरी तरीकों से हम डोसेज फॉर्म देते हैं, ठीक है, ताकि आपकी वो जो डोसेज फॉर्म है वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर नहीं करेंगे, या आपके डिग्रेड हो जाती है, विद द हेल्प ऑफ स्टमक हो जाएगी, विद द हेल्प ऑफ लीवर हो जाएगी। उसकी वजह से वो क्या करेगी, जो ड्रग्स है वो मेटाबोलाइज होके फाइनली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से वो बेसिकली आपकी फेज रहते हैं कि एंट्रल में आपके कौन कौन से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, ओरल, सबलिंगल, बक्कल एंड रेक्टल। ओरल रूट आप सबको ही पता है, नॉर्मली ओरल रूट क्या होता है, जब आप मेडिसिन बाय माउथ लेते हैं, बाय ओरली लेते हैं। ओरल रेफर टू मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट अप्लाई टॉपिकली टू द माउथ, और सेकंड स्वेलो हम कर देते हैं, स्वेलोइंग फॉर एब्जॉर्प्शन अलोंग द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। जब वो ड्रग्स आपके सिस्टमिक में कैसे जाती है, बाय गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से, और पेरेंटल डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर होती है, उनमें कहीं पे भी आपका कोई भी स्टमक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले नहीं करता। ओरल के क्या क्या एडवांटेज रहेंगे, कन्वीनियंट है सबसे पहले, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड है, इसमें हमें थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं पड़ती कि ड्रग्स हमें वो एडमिनिस्ट्रेशन कराएगा, पेन फ्री है और इजी टू टेक। एब्जॉर्प्शन इसका क्या रहता है, थोड़ा लंबा रहता है, और अगर आप बात करते हैं कॉस्ट की तो वो चीप रहेगी। नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेज के आपके ओरल के, सम टाइम इनएफिशिएंसी, ओनली पार्ट ऑफ ड्रग में बी एब्जॉर्ब। कई बार क्या होता है कि ओरल में अगर हम लेते हैं तो वो फर्स्ट पार्ट इफेक्ट क्या होता है, जब आपकी कोई ड्रग्स आपकी लीवर से पास होके नेक्स्ट पार्ट में जाती है, तो वो फर्स्ट पार्ट इफेक्ट कई बार क्या होता है, अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं और वो क्या करता है हाफ से ज्यादा, तो वो आपकी लीवर में ही डिग्रेड हो जाती है, तो जो इसकी एफिकेसी है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है इरिटेशन टू गैस्ट्रिक मुकोसा। कई बार क्या होता है, जो हम मेडिसिन लेते हैं वो आपकी गैस्ट्रिक मुकोसा में भी इरिटेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से आपको क्या होती है, नोजिया एंड वोमिटिंग आती है। ओरल के वही डिसएडवांटेज क्या रहेंगे कि जो आपका गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक जूस की वजह से क्या होता है, कई बार आपकी ड्रग्स पेट में ही ब्रेक डाउन होने शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है उसके बाद इफेक्ट टू स्लो फॉर इमरजेंसी। अगर हम इमरजेंसी की बात करें तो जो आपकी ओरल रूट है वो आपकी स्लो एक्शन केस करती है, यानी कि इमरजेंसी में तो हमें पेशेंट का इंस्टेंट इफेक्ट दिखना चाहिए, तो हम इमरजेंसी के केस में ओरल रूट अप्लाई नहीं कर सकते। अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ सम ड्रग, कुछ ड्रग्स का जो टेस्ट होता है वो अनप्लीजेंट होता है, और अनएबल टू यूज इन अनकॉन्शियस पेशेंट्स। तो हम ओरल रूट है, जो पेशेंट बेहोश हो चुके हैं तो उस कंडीशन में हम और जो ड्रग्स है वो ओरल रूट से नहीं देंगे। तो ये आप बेसिकली आपके ये कुछ डिसएडवांटेज रहते हैं। और फर्स्ट पार्ट इफेक्ट क्या होता है, इट इज यूज्ड इन ए हेपेटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फार्माकोलॉजिकल एजेंट। इट मीन्स कि जो भी आप ड्रग्स ले रहे हो, ठीक है, जो भी आपने केमिकल कंपोजिशन लिया है वो आपकी लीवर की हेल्प से मेटाबोलाइज हो जाता है, when it is absorbed from the gut and delivered to the liver via the portal circulation। अब वो लीवर तक कैसे जाती है, वो गट से एब्जॉर्ब होके लीवर में वाया portal circulation। The greater the first pass effect, the less the agent will reach the systemic circulation। जितना ज्यादा फर्स्ट पास इफेक्ट, यानी कि जितना ज्यादा ड्रग्स लीवर के पास जाएगी तो उतनी ही देर से आपका जो मटेरियल है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में देर से पहुंचेगा, क्योंकि लीवर क्या कर रहा है, उस रास्ते को थोड़ा और लंबा कर रहा है। तो अगर हमने
जितना ज्यादा फर्स्ट पास इफेक्ट होगा उस ड्रग का, उतनी ज्यादा कम चांसेस होंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के व्हेन द एजेंट इज एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली, और जब हमें ओरली उसको एडमिट कर रखा है। फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, लीवर के थ्रू, वाया लीवर के थ्रू आपकी जीआईटी ट्रैक में जाती है, फिर वहां से एब्जॉर्ब होती है, सिस्टमिक में जाती है। ओरल डोसेज फॉर्म आपकी किन किन फॉर्म में आती है, टैबलेट की फॉर्म में आती है, कैप्सूल के फॉर्म में आती है, लिक्विड की फॉर्म में आती है, सॉल्यूशन के फॉर्म में होती है, सस्पेंशन की फॉर्म में होती है, सिरप्स के एंड एलिक्सर में। इन सब की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है डोजेस फॉर्म की कि इन में अवेलेबल है। सबलिंगल रूट क्या होती है, जब आप मेडिसिन अंडर द टंग रखते हो। सबलिंगल एडमिनिस्ट्रेशन इज वेयर द डोजेस फॉर्म इज प्लेस अंडर द टंग। जब आप कोई भी मेडिसिन है वो जब आप जीभ के अंदर रखते हो, जीभ के नीचे रखते हो अंडर द टंग, तब वो मेडिसिन है वो धीरे 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 डिजोल्व होती है और फिर आपके ट्रैक में चली जाती है। रैपिडली एब्जॉर्ब बाय द सबलिंगल म्यूकोसा। और ये एब्जॉर्ब कैसे होती है, सबलिंगल म्यूकोसा प्रेजेंट है जो आपके इस एरिया में है अंडर द टंग या होगा, तो आपके सबलिंगल म्यूकोसा की हेल्प से वो ड्रग्स डिजोल्व हो जाएगी। सबलिंगल रूट क्या होता है, एडवांटेज क्या है, इकोनॉमिकल होती है, क्विक ट्रांसमिशन हो जाती है, फर्स्ट पार्ट अवॉइडेड होता है इसमें, क्योंकि जो आपकी मेडिसिन है वो डिजोल्व कहाँ हो रही है, आपकी टंग के नीचे, उसको स्टमक की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आप फर्स्ट पार्ट जो प्रोसीजर है वो अवॉइड किया जाता है इसमें। ड्रग एब्जॉर्प्शन इज क्विकली, तो जो ड्रग एब्जॉर्ब होती है वो जल्दी हो जाने शुरू हो जाती है। और डिसएडवांटेज क्या है आपका, बीटर ड्रग्स को हम इस तरह से नहीं ले सकते। इरिटेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा, कई बार ड्रग्स है वो ओरल म्यूकोसा को इरिटेशन कॉज करती है। लार्ज क्वांटिटी में भी हम नहीं दे सकते इसको। और कुछ ही ड्रग्स होती है जो कि हमें इस तरह से दी जाती है, सब की सब नहीं होती। बक्कल रूट जैसे देखो आप यहाँ पे रखते हैं, बक्कल एडमिनिस्ट्रेशन इज वेयर द dosage form is placed between the gum and inner lining of cheek। और इसमें हम क्या करते हैं, ड्रग्स को आप जो टीथ की गम्स है वहां पे रखते हैं, फिर वो धीरे 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 वहां से एब्जॉर्ब होनी शुरू हो जाती है। एडवांटेज क्या रहेंगे, अवॉइड फर्स्ट पार्ट इफेक्ट, रैपिड एब्जॉर्प्शन रहती है और ड्रग स्टेबिलिटी रहती है। डिसएडवांटेज क्या रहेगी, ये थोड़ी इनकन्वीनियंट होती है। एडवांटेज, अगर हमने इसको स्वेल नहीं किया, यानी कि उसको अंदर द मतलब कि जम्स के पास नहीं रखा और उसको सीधा निगल लिया, तो उसका जो एडवांटेज है वो लॉस्ट हो जाता है। स्मॉल डोज की लिमिट है, यानी कि हम थोड़ी थोड़ी ही मेडिसिन दे सकते हैं। रेक्टल रूट वो होता है जब आप मतलब कि रेक्टल के थ्रू आप इस ड्रग को इंड्यूस करवाते हैं। ये चिल्ड्रन में होता है और मेनली हम क्या, कुछ बच्चे होते हैं जो हम बच्चे मेडिसिन नहीं ले पाते, तो दूसरा तरीका हम रेक्टल रूट के कि वो मेडिसिन हमें इंड्यूस करवानी। तो अगर हम ये मेडिसिन रेक्टल रूट से देते हैं तो फर्स्ट पार्ट इफेक्ट आता ही नहीं है। ये हम करते हैं जब किसी छोटे बच्चे को वॉमिट की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है तब। डिसएडवांटेज क्या रहेगा, इनकन्वीनियंट होती है, इसकी एब्जॉर्प्शन स्लो होती है। और नेक्स्ट है आपके कई बार रेक्टल मुकोसा को भी इरिटेशन कॉज करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट है आपकी सिस्टमिक पेरिएटल। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इज इंजेक्शन और इन्फ्यूजन बाय मीन ऑफ और नीडल एंड कैथर इंसर्ट इनटू द बॉडी। अब पेरेंटल रूट्स वो होगी कि जब हम इंजेक्शन को, जब हम ड्रग्स को फ्यूज करते हैं बॉडी के अंदर विद द हेल्प ऑफ नीडल, तो उसको, उस रूट को हम बोलते हैं पेरेंटल। ये हमेशा दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय पासिस द एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल को पास ही नहीं करती। अब पेरेंटल में कौन कौन से आते हैं, इंट्रावीनस एज यू नो जब वीन्स में देंगे, इंट्रामस्कुलर आप मसल्स के पार्ट में दोगे, सबक्यूटेनियस जो आपकी लेयर होगी उसमें देंगे, क्योंकि स्किन में हमने पढ़ी थी ना 3 लेयर होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस, जिसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। इसके बाद इंट्रा आर्टीरियल, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्राथेलिकल एंड इंट्राडर्मल। इनहेलेशन होती है, उसको हम क्या देते हैं, ड्रग्स को लंग्स के थ्रू पहुंचाने के लिए हम क्या देते हैं, प्रेशर से बनी हुई, जिसको अस्थमा वगैरह में भी देखा होगा कि पंप के थ्रू हम देते हैं, वो मेडिसिन सीधा लंग्स पे जाती है। इंट्रावीनस क्या जो इसके एडवांटेज की बात करते हैं तो इसकी बायोएबिलिटी क्या रहती है, 100%, यानी कि जो ड्रग्स की एफिकेसी है वो 100% रहेगी, क्योंकि ये ना तो स्टमक में जाती है, अगर हम वो कोई भी मेडिसिन अगर इस रूट से देते हैं तो वो स्टमक में तो जा ही नहीं सकती, वो डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, तो उसकी बायोएबिलिटी है वो 100% रहेगी। लार्ज क्वांटिटी
में दे सकते हैं। जिसको वोमिट और डायरिया हो रहा है उस कंडीशन में हम इंट्रावीनस अप्लाई कर सकते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में फर्स्ट पार्ट अवॉइड होता है, गैस्ट्रिक मैनिपुलेशन अवॉइडेड, यानी कि जिसको गैस्ट्रिक मुकोसा इससे इरिटेशन होती है तो उस कंडीशन में हम इंट्रावीनस दे सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या रहेंगे कि कई बार जिस साइड पे इंजेक्शन लगाए हैं वहां पे क्या आने लग जाती है और रेड रेड सा निशान आने लग जाता है, थ्रोम्बोफेलिबाइटिस आने लग जाते हैं, यानी कि जो उस एरिया में क्या इन्फ्लेमेशन आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद लेस सेफ होता है, अगर बाय चांस गलती से गलत इंजेक्शन लगा देते हैं तो थोड़ा चांसेस क्या कम रहता है, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। डेंजर ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की चांसेस ज्यादा रहते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, कॉस्टली होते हैं और पेनफुल भी होते हैं। इंट्रामस्कुलर रूट एब्जॉर्प्शन, इंट्रामस्कुलर रूट हम मसल्स में देंगे। एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म होता है, जो एक्शन होगा वो रैपिड रहेगा और माइल्ड इरिटेशन हो सकती है, फर्स्ट पार्ट अवॉइड रहेगा, गैस्ट्रिक फैक्टर भी अवॉइड रहेंगे। ओनली अप टू 100 ml ऑफ ड्रग ही हम दे सकते हैं, लोकल पेन रहेगा, एक्सपेंसिव होते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं और नर्व डैमेज के भी चांसेस। सबक्यूटेनियस इंजेक्टेड अंडर द स्किन, जो एब्जॉर्प्शन होती है वो स्लो रहेगी, सो एक्शन इज प्रोलॉन्ग, तो इसका जो एक्शन है वो धीरे धीरे चलता रहेगा, जिसकी वजह से एक्शन है वो प्रोलोंग होता रहेगा। ठीक है, इसकी स्लो एब्जॉर्प्शन होगी तो इट मींस एक्शन थोड़ा लंबा होगा। इम्प्लांट्स अ टैबलेट और कैप्सूल इंसर्टेड इनटू द लूज टिश्यू बाय इंसर्शन ऑफ स्किन व्हिच इज देन स्टिच अप सर्टेन हार्मोनल ड्रग। इम्प्लांट का मतलब क्या होता है, हमने वो ड्रग्स को इंड्यूस करवाया, कैसे कि स्किन के अंदर रख के और फिर ऊपर से स्टिच कर दी। इंट्रा आर्टीरियल क्या होता है, ये मेनली हम एंटी कैंसर की ड्रग्स होते हैं वो मेनली हम इंट्रा आर्टीरियल ही देते हैं, जो कि ड्रग्स को यूज करते हैं आपके पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज में, डायग्नोस के केस में इसको यूज करते हैं। इंट्रा आर्टिकुलर वो होते हैं जो आप जहाँ पे आपके ज्वाइंट्स हो रहे हैं और वहां पे फ्लूइड जो आपका फ्लूइड रहता है वो देते हैं। Injection of antibiotic and corticosteroid are administered into an inflamed joint cavity, यानी कि corticosteroid एंटीबायोटिक इसलिए देते हैं ताकि जो भी आपकी इन्फ्लेमेशन वगैरह आ रही है वो रुक सके। हाइड्रोकोर्टिसोन इन रूमेटाइड अर्थराइटिस, जिसको जोड़ों का पेन होता है उसमें हम हाइड्रोकोर्टिसोन का इंजेक्शन देते हैं। नेक्स्ट है आपका इंट्राडर्मल ड्रग्स, क्या है मेनली गिवन करते हैं विद इन स्किन लेयर, पेनफुल रहता है, मोस्टली यूज फॉर टेस्टिंग सेंसिटिविटी लाइक पेनिसिलिन वगैरह, जो भी डर्मस होता है ऊपर वाली लेयर। इनोकुलेशन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। टॉपिकल रूट में आती है आपकी, टॉपिकली रूट में आती है एप्लीकेशन ऑफ ड्रग्स डायरेक्टली ऑन द सरफेस ऑफ स्किन, यानी कि जो पार्ट है उसके सरफेस पे हम अप्लाई करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन में। कौन को, जैसे आईज ड्रॉप, नोज की होगी, ईयर, लंग्स, वेजाइना, यूरेथ्रा, कोलोन, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में वहां पे हम ड्रग्स को इंड्यूस करते हैं। जो टॉपिकली डोसेज फॉर्म है वो क्रीम की फॉर्म में आती है, ऑइंटमेंट की फॉर्म में आती है, लोशन की फॉर्म में आती है, जेल, ट्रांसडर्मल पैचेस, डिस्क, ईयर और आईज की बात करते हैं तो सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट। अब ऐसा तो नहीं है कि आईज में अगर पेन हो रही है तो हम क्या लेते हैं खाने वाली मेडिसिन वो स्टमक। आईज के लिए मेनली हम आईज सॉल्यूशन, सस्पेंशन और ऑइंटमेंट होंगे जो सिर्फ आपके आईज के लिए, पर्टिकुलर उसके आईज के लिए यूज होंगे। नोज और लंग्स में हम बात करते हैं तो स्प्रे और पाउडर आते हैं जो कि डायरेक्टली आपके उसी एरिया में एक्ट करते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं टॉपिकली रूट में, तो क्या रहता है इसका लोकल थेरापेटिक इफेक्ट रहता है। कई बार जो ड्रग्स है वो अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हो पाती, डीपर लेयर तक नहीं पहुंच सकती, और जो इसका साइड इफेक्ट के चांसेस होते हैं वो बहुत लो होते हैं। ट्रांसडर्मल रूट ऑफर स्टेडी लेवल ऑफ ड्रग इन द सिस्टम, स्प्रे यूज करते हैं लोकल इफेक्ट के लिए। ट्रांसडर्मल होते हैं पैचेस टाइप में होते हैं। ब्लड लेवल, जब आपका नो फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म होता है, जो ड्रग्स होती है वो मस्ट बी पेटेंट होती है, और पैचेस ये आपके टाइम की हर एक, अगर हम हर एक ड्रग्स को एक पर्टिकुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देंगे तो वो कितने टाइम तक अपना इफेक्ट शो करेगी। अगर हम बात करते हैं इंट्रावीनस की तो 30 से 60 सेकंड लगेंगे। इंट्रा ओशियस होता है आपकी जो बोन्स में लगती है इंजेक्शन, 30 to 60 सेकेंड। एंडोट्रैकियल 2 से 3 मिनट, इनहेलेशन 2 से 3, सबलिंगल 3 से 5 मिनट, इंट्रामस्कुलर आपका 10 से 20 मिनट लेगा, सबक्यूटेनियस आपके 15 से 30 मिनट रहेंगे, रेक्टल आपका 5 से 30 मिनट तक असर करेगा इंजेक्शन, अगर हम 30-90 मिनट तक, अगर हम ट्रांसडर्मल की टॉपिकली बात करते हैं तो वो मिनट्स और ओवर तक के लिए
वैलिड है, ठीक है। तो ये सब आपके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की टाइमिंग आ गई और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो किस किस बिहाव पे हम रूट ऑफ सिलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन पहले सिलेक्ट करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि पर्सन बेहोश है तो हम उसको ओरल डोज देंगे, नहीं। तो कुछ पॉइंट्स है जिनको हमें ध्यान में रखना है कि हम उस पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमें कौन से रूट से वो ड्रग्स देनी है। फिजिकल करेक्टर ऑफ अ ड्रग्स, अगर आपका लिक्विड में है, टॉपिकली में है, क्रीम में है, किस टाइप का। द स्पीड की हमें वो वाली ड्रग्स कितने टाइम तक एब्जॉर्ब हो जाएगी, और हमें ये देखना है कि लीवर में जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। हाई कंसेंट्रेशन कौन सी पर्टिकुलर साइड पे मिलेगी, कंडीशन ऑफ पेशेंट, ठीक है। ये सब आपने देखने हैं। ये हो गए आपके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपके मैंने बता दिया कि कितने टाइप्स के रूट होते हैं और हर एक रूट में एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि इस टाइम तक इसका असर आना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।